तो भाई लोग, आपको पता है कि आयरन मैन का सबसे पहला सूट उसे कैसे मिला था? नहीं। और उसे आपको पता है जो इसका सबसे आइकॉनिक सूट है रेड और गोल्डन कलर का, वो उसे कैसे मिला था? ये भी नहीं पता। मैं अब आपको बताने वाला हूँ आयरन मैन का फर्स्ट सूट और उसका मार्क 3 सूट उसे कैसे मिला था। ले आओ अपने लिए पॉपकॉर्न और रेडी हो जाओ वीडियो के लिए। लेट्स बिगिन। स्टोरी स्टार्ट होती है तब टोनी स्टार्क अपने वेपन्स की डील करने के लिए आयरन मैन वालों के साथ जाता है। तब उसी मोमेंट पे अफगानिस्तान के टेररिस्ट उन पर अटैक कर देते हैं। तो आर्मी वाले बोलते तुम अंदर ही रहो, हम बाहर जाके डील करते हैं। पर हमारे टोनी बाबू, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने बोला घंटा मैं रहूं अंदर। चलो, वो जाते हैं छोड़ के बाहर। बाहर जाके एक पत्थर पीछे छुप जाते हैं, वहां पे हेल्प के लिए कॉल कर रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे। तब उन्हीं की इंडस्ट्री की मिसाइल उन्हीं को, और उसकी वजह से कुछ मिसाइल्स के पार्टिकल्स उनके दिल के अंदर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क को टेररिस्ट पकड़ लेते हैं कुछ रीजन की वजह से। फिर हम जाते हैं 36 घंटे पीछे, जहां हमें दिखाया जाता है आयरन मैन वेपन्स की डील करने के लिए अपने प्राइवेट जेट में जा रहा होता है और वो आर्मी के एयरबेस में उतरता है। वहां पे आर्मी वाले उसे पिक करने आते हैं। फिर वो मिसाइल्स वगैरह का पूरा डेमो देता है कि उसकी मिसाइल्स कैसे बढ़िया है। लैब 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 लैब। सीन कट होता है प्रेजेंट में। तब टेररिस्ट उसे केव से बाहर लाते हैं टोनी स्टार्क को, और तब पता चलता है कि टोनी स्टार्क के दिल में मिसाइल्स के टुकड़े हैं। तो जिंदा रखने के लिए जो ये चश्मे वाला इंसान है, उसके दिल में आर्क रिएक्टर लगाया है और वो चाहता है कि टोनी स्टार्क उसके लिए मिसाइल्स बनाए जिससे वो यूएसए पे हमला कर सके। ये जो सेकंड साइंटिस्ट है वो बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। कहता है कैसे? जो आर्क रिएक्टर है वो सिर्फ तुम्हें जिंदा रखेगा नहीं, बल्कि तुम उससे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ये लोग अपने लिए एक सूट बनाने की तैयारी करते हैं जिसमें वो लोग स्टार्क इंडस्ट्री के सारे वेपन्स वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं। पर आयरन मैन ये सोचता है कि उसके जो वेपन्स थे वो टेररिस्ट पे कैसे आए, कौन डील कर रहा था। वो भागने के लिए एक सूट बना रहे होते हैं। फिर आता है डिज़ाइन। सबसे पहला सूट आयरन मैन का वाइट और सिल्वर कलर का सूट। पर इस मोमेंट तक टेस्ट को पता चल जाता है कि ये लोग कुछ और कर रहे हैं। वो उन लोगों को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। तभी वो लोग अपने सूट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट उनको बोलता है कि मैं रोकता हूँ जब तक उन्हें जाकर तो अपने सूट को एक्टिवेट करो। इस लड़ाई में साइंटिस्ट जो था वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है जिससे आयरन मैन भाग सके। टोनी उसके बाद बाहर आकर अपनी आग से सबको जला देता है और जितने वेपन्स थे तो आखिर डिस्ट्रीज को सबको तबाह कर देता है और फिर वहां से भाग जाता है। उसके बाद टोनी स्टार्क को आर्मी वाले रेस्क्यू कर लेते हैं वहां से। फिर उसके बाद उसके पास डटेक लेना है, इनकी वहां पे कॉन्फ्रेंस करी होती है जहाँ पे वो आयरन मैन को लेके आते हैं कि आयरन मैन सही सलामत है। बट अपने टोनी भाई, अब से यहाँ पे कोई भी आर्म्स वगैरह नहीं बनेंगे। ये बात सुनकर उसका टकला दोस्त बोलता है नहीं 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 टोनी भाई मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में बोलता है मैं क्यों मजाक करूंगा, मेरी कंपनी। टकला बोलता है भाई ऐसा मत कर। अरे भाई पैसे बढ़ के कुछ है? नहीं नहीं सब कुछ है भाई। टोनी अपने होम वापस जाता है। वहां पे वो देखता है कि वो उसका जो आर्क रिएक्टर है वो काफी ओल्ड मॉडल है। वो डिसाइड करता है कि वो एक नया आर्क रिएक्टर बनाएगा। फिर वो उस आर्क रिएक्टर को लगाने के लिए अपने मैनेजर को, पेपर को बुलाता है कि तुम वो आर्क रिएक्टर मेरे दिल में लगा दो। फिर पेपर उसकी हेल्प करती है आर्क रिएक्टर लगाने में। देन वो बोलता है कि ये पुराना आर्क रिएक्टर क्या करे, कह रहा फेंक दो, अब ये पुराना मॉडल है। पर जो उसकी मैनेजर थी वो उसे नहीं फेंकती। देन आयरन मैन अपने एक नया सूट बनाने की कोशिश करता है कि ये तो बहुत पुराना और हैवी था। आयरन मैन उसको रीडिजाइन करता है, उसके काफी सारे पार्ट्स को हटाता है। फिर वो एक अपना सेकंड सूट बनाता है, मार्क 2। देन उसको ट्रायल्स वगैरह करता है एंड देन ही इज रेडी टू गो। देन उसका दोस्त टकला आता है, कहते हैं तुम्हारे दिल में क्या है? कह रहा आर्क रिएक्टर। कह रहा इससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। पर कहता पागल है, मैं इससे जिंदा रहता हूँ। तो फिर वो अपने नए सूट का ट्रायल करता है। देन ही इज रेडी टू गो विद हिज सेकंड सूट मार्क 2।
हाई स्काई में जाता है तो उसका सूट इनबैलेंस होता है, सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं और उसका सूट बहुत कोल्ड सा फील करने लगता है, उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। देन वो बैलेंस खोकर नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, पर जारविस उसे बचा लेता है वहाँ पे उसके सारे सूट्स के कुछ पार्ट्स को छोड़कर, वो ऑटोमेटिकली वो चार्ज हो जाता है। देन तब वो वापस आता है तो पेपर उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ती है, तो उसमें उसका पुराना आर्क रिएक्टर होता है जिसमें वो लिखा होता है कि टोनी स्टार्क के पास भी दिल है, ये प्रूफ है उसका। ये सुन के टोनी खुश हो जाता है। देन वो देखता है कि जो टेररिस्ट थे उसके पास उनका पुराना सूट आ गया है। देन टोनी बाबू एक पार्टी में जाता है जो उनके लिए ऑर्गेनाइज करी थी, बट उन्हें बुलाया नहीं था। सो वहाँ पे उन्हें एक एजेंट कौन सा मिलता है जो शील्ड के लिए काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा था, ये इन लोगों ने एवेंजर्स का एक क्लू दिया था कि आगे चल के एवेंजर्स बनेंगे। बट उन्हें वहाँ पे एक लीड मिलती है कि जो उनके इंडस्ट्री के वेपन्स हैं वो टेररिस्ट के पास जा रहे हैं। तो वहाँ पे वो कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है, तो अपने टकले उससे बोलता है अबे ये हमें सूट कैसे जा रहा है वहाँ पे, तो बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। देन हम देखते हैं आयरन मैन का मोस्ट एपिक सूट, रेड एंड गोल्डन कलर का मार्क 3 जो अनबीटेबल था हर तरीके से। देन आयरन मैन वापस पहुंचता है टेररिस्ट के पास जहाँ पे उसे कैद करा गया था, तो वहाँ देखता है काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे बंदी बना रखा है। सो वो डिसाइड करता है कि वो पहले इन लोगों को बचाएगा, फिर जितने भी अपनी आर्म्स वगैरह हैं उन्हें ब्लास्ट कर देगा। देन वहाँ पे हमारे एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, दी आयरन मैन। वो बड़ी कुत्तों वाली मार लगाता है इनमें। बट ये फिर स्पेस वालों को लगता है कोई एनिमी आ रहा है उनकी तरफ, दो वो अपने ही जेट्स को भेज देते हैं आयरन मैन को गिराने के लिए। बट आयरन मैन बाबू वो तो बच जाते हैं। फिर पता चलता है जो उसका टकला दोस्त था वही था जो डील कर रहा था टेररिस्ट से आयरन मैन के स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे प्रोडक्ट। इस बात को मानने के लिए आयरन मैन रेडी था रही, तो पेपर बोलती है कि भाई तुम मानो वही कर रहा है सब, कहता है पहले प्रूफ लाओ मेरे लिए तभी मैं मानूंगा। सो पेपर जाती है उसके ऑफिस में, वहां पे उसके डेस्क पर जाकर उसके बहुत सारे फाइल्स वगैरह को लेती है, जिसे पता चलता है कि वही था जो मेन लीडर था, जो कर रहा था सारे फाइल्स को अपने पेन ड्राइव में डालती है, फिर वो वापस चली जाती है। देन हम देखते हैं वो टकला अपने साइंटिस्ट से बोलता है कि मुझे भी वो आर्क रिएक्टर चाहिए, पर वो कहता है पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो बोलता है Tony Stark was able to build this in a cave. देन पेपर आयरन मैन कॉल करती है कि वही है जो तुम्हारे सारे आर्म्स को वहाँ टेस्ट से बेच रहा होता है, जब तक वो टकला आके उसे बेहोश कर देता है आयरन मैन को। बट क्यों करता है वो उसे आर्क रिएक्टर चाहिए होता है, वो उसका आर्क रिएक्टर लेके चला जाता है और आयरन मैन को अधमरा छोड़ देता है। बट ट्विस्ट अब आएगा गेम में, उसे लगता है आयरन मैन खत्म हो गया, बट आयरन बाबू ऐसे थोड़ा खत्म होंगे। देन हमें देखता है कि जो पेपर थी वो अपने जो एजेंट थे उनके साथ उसकी जगह पर छापा मारती है, बट जब तक हमारा एनमैन रेडी हो गया होता है, जो उसका पुराना आर्क रिएक्टर है वो उसको यूज करके वापस रेडी हो जाता है। देन हम देखते हैं द ग्रेट फाइट ऑफ आयरन मैन, और बहुत आराम से वो फाइट आयरन मैन जीत जाता है सिंपली, क्योंकि उसी का आर्क रिएक्टर तो उसे पता था कैसे हराना उसे। और आप चाहते हो कि मैं आपको आगे कौन सी मूवीज की कहानी स्टोरी टेल करूं, और क्या चाहते हो कि हर एक कौन सी सीरीज है जिसका आपको फर्स्ट टू लेकर एंड तक की पूरी सीरीज चाहिए मेरे से, तो कमेंट में बताओ। एंड में हम देखते हैं कि आर्मी वाले आयरन मैन को रेडी कर रहे होते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें उसे बोला जाता है कि आप बोलना कि मैं आयरन मैन नहीं हूँ, जो भी हुआ है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बट हमारे आयरन मैन बाबू वो कहाँ बोलेंगे, वो नहीं बाबू वहां पर जाते हैं थोड़ा बोलते हैं कि मैं नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बट एंड में वो बोल देते हैं आई एम आयरन मैन।